बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो का आगाज़ करने जा रहे हैं हम चैप्टर नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 1 और पार्ट नंबर 6 से। पिछले लेक्चर में हमने इसके 5 पार्ट कर लिए थे। पहले 5 आज पार्ट नंबर 6 से हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हमने इसको लेट करना है y के अगेंस्ट। लेट y इज इक्वल टू जो भी फंक्शन गिवन है उसको लेट कर लेना और ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1। फिर x के अंदर चेंज आना है डेल्टा x का और y के अंदर डेल्टा y का, तो ये हो जाएगा y प्लस डेल्टा y। और अगर चाहें तो इसको x को अंदर मल्टीप्लाई करके एक्स स्क्वायर माइनस 3x करके फिर चेंज कर लें, या फिर अलग अलग ही कर दें तो फिर भी हो जाएगा। और अगर अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा x प्लस डेल्टा x और इसका होल स्क्वायर और माइनस में 3 इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स। ये x को अगर अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन रहा है एक्स स्क्वायर माइनस में 3x, तो x में चेंज आ जाएगा डेल्टा x, तो वो बन जाएगा x प्लस डेल्टा x का स्क्वायर माइनस में 3 इंटू एक्स प्लस डेल्टा x का जो ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा हमारे पास, क्योंकि x से मल्टीप्लाई हो रहा है और ऊपर कोई स्क्वायर नहीं है। ये हो गई क्वेश्चन नंबर 2। अब इसको सिंपलीफाई भी कर सकते हैं और ये वाली वैल्यू जो है हमने स्टेप 2 में क्या करना है, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, ये आ जाएगा y प्लस डेल्टा y माइनस में y इज इक्वल टू एक्स प्लस डेल्टा एक्स होल स्क्वायर माइनस में 3 इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स। और अगर उसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बन जाएगा हमारे पास माइनस में एक्स स्क्वायर। इसको चलिए इसका एक स्टेप इधर ऐड कर लेते हैं ऐसे ताकि ये क्लियर हो जाएगा। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस में 3x और ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर 1। तो जब इसको करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस का और ये 3x प्लस का हो जाएगा। इधर से y और माइनस y कैंसिल हो गया और इधर वाले को मल्टीप्लाई करके देखते हैं। इधर से बच गया डेल्टा y इज इक्वल टू x प्लस डेल्टा x होल स्क्वायर माइनस में 3 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 3x, फिर माइनस प्लस से मल्टीप्लाई होगी तो माइनस 3 डेल्टा x, और ये वाली वैल्यू वैसे माइनस एक्स स्क्वायर प्लस में 3x। तो यहां से एक वैल्यू और कैंसिल हो गई, माइनस का 3x और प्लस का 3x कैंसिल हो जाएगा। डेल्टा y इज इक्वल टू एक्स प्लस डेल्टा x होल स्क्वायर माइनस 3 डेल्टा x, 3 डेल्टा x माइनस में एक्स स्क्वायर। और अगले स्टेप में हमने करना है डेल्टा x से डिवाइड, डिवाइडिंग बाय डेल्टा x नॉट इक्वल टू 0। ये आ जाएगा डेल्टा y ओवर डेल्टा x इज इक्वल टू x प्लस डेल्टा x होल स्क्वायर माइनस में 3 डेल्टा x माइनस में एक्स स्क्वायर डिवाइड में डेल्टा x आ गया। और लास्ट एंड फोर्थ स्टेप में हमने लिमिट अप्लाई करनी है। अप्लाइंग लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 ऑन बोथ साइड्स, तो ये आ जाएगा लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 डेल्टा y ओवर डेल्टा x इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 x प्लस डेल्टा x होल स्क्वायर माइनस में 3 डेल्टा x माइनस में एक्स स्क्वायर डिवाइड में डेल्टा x। अगर लिमिट अप्लाई करें डेल्टा x अप्रोचेस टू 0, ये 0 हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर 0 और ये डेल्टा x 0, ऊपर 0 आ गया और नीचे 0, कौन सी फॉर्म बन गई, 0 ओवर 0 फॉर्म आ गई। तो फिर हमें इसको सिंपलीफाई करना पड़ेगा, तो इसका स्क्वायर ओपन कर देते हैं। लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0, ये आ जाएगा x का स्क्वायर प्लस में 2x डेल्टा x प्लस में डेल्टा x स्क्वायर, और फार्मूला कौन सा लग गया इसके ऊपर,
ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस बी स्क्वायर। और ये दो वैल्यूज वैसे पहले थी जैसी हैं वैसे की वैसे लिख दी, माइनस में एक्स स्क्वायर और माइनस में 3 डेल्टा एक्स डिवाइड में डेल्टा एक्स। अब ये एक्स स्क्वायर और माइनस का एक्स स्क्वायर कैंसल आउट, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 प्लस 2x, और अब ये तीन वैल्यूज रह गई हैं तो इनमें एक डेल्टा एक्स कॉमन आ रहा है, तो तीनों में से एक डेल्टा एक्स बाहर निकाल देते हैं। अंदर पहली वैल्यू के साथ 2x और दूसरी में एक डेल्टा एक्स रह गया और माइनस में 3 रह गया क्योंकि डेल्टा एक्स भी बाहर आ गया, और डेल्टा एक्स। अब ये वाला डेल्टा एक्स इस डेल्टा एक्स से कैंसिल हो जाएगा, तो लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 2x प्लस डेल्टा एक्स माइनस में 3 डिवाइड में डेल्टा एक्स, सॉरी नीचे वाला तो कैंसिल हो गया ना, सिर्फ यही वैल्यू बची है। तो लिमिट अप्लाई करेंगे, जब लिमिट अप्लाई करेंगे डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, ये 2x और ये 0 हो गया तो 2x माइनस 3 बच गया इज इक्वल टू 2x माइनस में 3 हमारे पास इसका आंसर आ गया, और ये इसका डेरिवेटिव हो जाएगा। और फिर जब इसको लिमिट के एग्जिस्टेंस के बाद देखेंगे तो dy और dx लिख सकते हैं, 2x माइनस 3, ये आ गया इसका डेरिवेटिव। अगर आप गौर करें ना तो इसका डेरिवेटिव यानी ये आंसर सही आया ये गलत, तो जब आगे मूव ऑन करेंगे 2.3 पे तो वहां पर हमने डेरिवेटिव करना बाय फार्मूलाज, तो पावर रूल जो उस पे लगेगा, तो अगर इसको मल्टीप्लाई करें तो डायरेक्ट पावर रूल क्या आता है, पावर नीचे एक पावर कम, तो 2 नीचे 2 में से कम 2x, और फिर ये x का विद रिस्पेक्ट टू x 1 हो जाएगा यानी 2x माइनस 3, तो वैसे देखें तो ये फिर क्या आ रहा है 2x माइनस 3, उस तरह से भी ये सेटिस्फाई हो जाता है। उसके बाद पार्ट नंबर 7 है, पार्ट नंबर 7 है 2 ओवर एक्स पावर 4, लेट करेंगे y इज इक्वल टू 2 ओवर एक्स रेज टू पावर 4, इक्वेशन नंबर 1, y में चेंज आएगा डेल्टा y और x में चेंज आएगा डेल्टा x, तो ये आ गया पावर में 4 इक्वेशन नंबर 2। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, तो ये आ जाएगा y प्लस में डेल्टा y माइनस में y इज इक्वल टू 2 ओवर x प्लस डेल्टा x की पावर 4 माइनस में 2 ओवर x की पावर 4, तो y और माइनस y कैंसिल हो गए, डेल्टा y बच गया, डेल्टा y इज इक्वल टू इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा x पावर 4 इंटू एक्स प्लस डेल्टा x की पावर 4, ये वैल्यू कैंसिल होगी तो x पावर 4 ऊपर जाएगा और ये 2 भी साथ में आ जाएगा, 2 माइनस में ये कैंसिल होगी तो ऊपर 2 है, 2 इंटू एक्स प्लस डेल्टा x की पावर 4 आ गया। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, डिवाइड करना है, डिवाइडिंग बाय डेल्टा x नॉट इक्वल टू 0, डेल्टा y ओवर डेल्टा x इज इक्वल टू 2, इन दोनों में से चाहे तो कॉमन निकाल लें, 2 इंटू एक्स पावर 4 माइनस में 2 कॉमन आ गया दोनों में से, x प्लस डेल्टा x की पावर 4 डिवाइड में डेल्टा x इंटू एक्स पावर 4 इंटू एक्स प्लस डेल्टा x की पावर 4 की पावर 4। अगले स्टेप में हमने लिमिट अप्लाई करनी है, अप्लाइंग लिमिट
डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो ऑन बोथ साइड्स। तो ये आ जाएगा लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो 2 इंटू एक्स पावर 4 माइनस एक्स प्लस डेल्टा एक्स की पावर 4 होल में, और नीचे डेल्टा एक्स इंटू एक्स पावर 4 इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स की पावर 4। लिमिट अप्लाई करके देखेंगे तो ये जीरो हो रहा है डेल्टा एक्स, तो एक्स की पावर 4 माइनस एक्स की पावर 4 जीरो, और नीचे ये डेल्टा एक्स जीरो, तो ये सारा जीरो। कौन सी फॉर्म बन रही है? जीरो ओवर जीरो फॉर्म आ गई, जीरो ओवर जीरो फॉर्म आ गई। तो इसे सिंपलीफाई करना पड़ेगा। अब पावर में ना तो स्क्वायर है ना ही क्यूब है, पावर 4 है। अगर 4 आ जाए, ये इससे हाई पावर आ जाए, तो हम इसको सॉल्व करेंगे बाइनोमियल थ्योरम में। और बाइनोमियल थ्योरम का जो कॉन्सेप्ट है, बाइनोमियल थ्योरम, इसमें सबसे पहली बात यह है कि जो पावर है वो एक पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। यानी अगर लेट से पावर n है तो n इज अ पॉजिटिव इंटीजर, n शुड बी पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। n को पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। तो फिर कोई सी जो दो वैल्यूज हैं, फॉर एग्जांपल a प्लस बी की पावर n, तो इसको ओपन करने के लिए हमारे पास nc1 पहली वैल्यू जो है उसको सारी की सारी पावर देनी है, और दूसरी वैल्यू की पावर जीरो, जीरो पावर है तो वो 1 के इक्वल है। प्लस में अगर प्लस है तो प्लस में सारी टर्म्स चलेगी, और अगर माइनस में है तो अल्टरनेट साइन आता जाएगा, प्लस माइनस प्लस माइनस। तो प्लस में अब nc2 और a की पावर 1 कम कर देंगे, b की 1 बढ़ा देंगे, अब टू सो ऑन। लास्ट पे b की पावर जो है वो सारी सारी, और nc1, इससे पीछे nc2 और a की पावर 1 और b की पावर 1 n में से कम, और ये बाइनोमियल हो जाएगा। इसको आसानी से याद रखने का तरीका है पास्कल्स ट्री डायग्राम। तो क्या है कि हमने इसके जो कोफिशिएंट्स बन रहे हैं, कि कॉम्बिनेशन को ओपन करें, कि nc1 का फार्मूला लगाएं तो फिर वो n ही आ जाएगा, 1 के साथ इधर आ जाएगा n इंटू n माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल। इस तरह से सारा सॉल्व करने से तो ये वाला जो है वो तो छोटा सा इस्तेमाल हो रहा है। तो इसको जुबानी याद रखने के लिए कोफिशिएंट्स जो हैं वो इक्वेट कर लें और आसानी से हमारा आंसर आ जाएगा। तो 1 1 और फिर साइड पे 1 हर दफा, और इन दोनों को ऐड किया इधर, फिर साइड पे 1, साइड पे अगेन 1, इन दोनों को ऐड किया 3, इन दोनों को ऐड किया 3, फिर 1, साइड पे फिर 1, इन दोनों को ऐड किया 4 6 4 और 1। और जो भी हमारी पावर होगी, जैसे इधर 4 है तो इधर 1 के बाद जो पहला कोएफिशिएंट आ रहा है वो हम देख लेंगे कि ये वाली जो कोएफिशिएंट्स हैं ये सारे के सारे हमारे उस जो भी हम बाइनोमियल के जरिए जिस फंक्शन को भी ओपन करना चाह रहे हैं या वैल्यू को ओपन करना चाह रहे हैं वो उसके कोएफिशिएंट्स हैं। तो इसको बाइनोमियल थ्योरम से ओपन करते हैं। लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो 2 इंटू एक्स रेज टू पावर 4 माइनस में, अब ब्रैकेट के अंदर पहले कोएफिशिएंट क्या आ रहा है? 1 आ रहा है, लिखें ना लिखें फर्क नहीं पड़ता। तो जो पहली वैल्यू उसको सारी की सारी पावर देनी है, तो एक्स की पावर 4 आ गया, और प्लस है तो सारी प्लस में वैल्यू चलेंगी, प्लस में अगला कोएफिशिएंट 4 आ रहा है तो पहली वैल्यू की जो पावर है 1 कम कर देनी है, 3 रह गई, और अगले की इधर 0 थी 1 बढ़ा दी तो वो डेल्टा एक्स आ गया सेकंड वैल्यू की। फिर प्लस में 6 कोएफिशिएंट आ रहा है, एक वैल्यू कम की x की और डेल्टा x की एक और बढ़ा दी सेकंड वैल्यू की। अगला कोएफिशिएंट 4 आ रहा है, x की एक और कम कर दी, डेल्टा x की एक और बढ़ा दी। अगला कोएफिशिएंट फिर 1 आ रहा है तो फिर लिखे ना लिखे फर्क नहीं पड़ता। तो x की ये यहाँ पर मिस्टेक है, पहले 4 3 और यहाँ पर 2 आएगा और यहाँ पर 1 आएगा, एक और कम करेंगे तो x खत्म हो जाएगा और डेल्टा x की सारी पावर 4 हो जाएगी, और डिवाइडेड बाय डेल्टा x की पावर 4 इंटू एक्स प्लस डेल्टा x की पावर 4। अब इस माइनस को अंदर अप्लाई करेंगे तो ये सारे के सारे माइनस होते जाएंगे। लिमिट
डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, 2 इंटू एक्स की पावर 4 माइनस में एक्स की पावर 4 माइनस में 4x क्यूब डेल्टा एक्स माइनस में 6 एक्स स्क्वायर डेल्टा एक्स क्यूब माइनस 4x डेल्टा एक्स क्यूब माइनस डेल्टा एक्स की पावर 4 डिवाइड में डेल्टा एक्स की पावर 4 इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स की पावर 4। एक्स की पावर 4 एक्स की पावर 4 से कैंसिल हो गया और 2 अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है सबके साथ, तो चाहे मल्टीप्लाई करें या ना करें, क्योंकि डेल्टा एक्स सब में से कॉमन आने वाला है, इसमें से भी डेल्टा एक्स, इसमें से भी, और इस वैल्यू में से और इसमें से, तो सब में से डेल्टा एक्स कॉमन निकाल लें, 2 को भी बाहर ही रहने देते हैं। लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, 2 और अंदर से एक डेल्टा एक्स कॉमन आ गया, डेल्टा एक्स कॉमन आ गया, माइनस 4x क्यूब रह गया, माइनस 4x क्यूब रह गया। फिर यहां से माइनस 6x स्क्वायर और एक डेल्टा एक्स बाहर चला गया, तो एक डेल्टा एक्स क्यूब था, एक बाहर चला गया तो स्क्वायर रह गया। अगले में डेल्टा एक्स की पावर क्या है, ये आ रही है 6 के साथ स्क्वायर आ रही है, इधर मिस्टेक है, ये स्क्वायर आ रही है, तो स्क्वायर है तो एक बाहर कॉमन ले लिए तो इधर एक रह जाएगी, और फिर इसके साथ माइनस 4x, एक डेल्टा एक्स बाहर चला गया, स्क्वायर रह गया, इधर पावर 4 है, माइनस में डेल्टा एक्स की क्यूब बच गया, डिवाइड में है डेल्टा एक्स इंटू एक्स पावर 4 इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स की पावर 4। ये डेल्टा एक्स इस डेल्टा एक्स से कैंसिल हो गया, और लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, 2 इंटू माइनस 4x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर डेल्टा एक्स माइनस 4x डेल्टा एक्स स्क्वायर माइनस में डेल्टा एक्स क्यूब डिवाइड में x पावर 4 इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स की पावर 4 आ गया होल पावर में। अब लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये डेल्टा एक्स भी 0 हो गया, ये डेल्टा एक्स भी 0 हो गया, ये डेल्टा एक्स भी 0 हो गया, और ये भी 0 हो गया, तो बाकी वैल्यू बच गई 2 इंटू माइनस 4x क्यूब, और ये बाकी सारी वैल्यू 0 हो गई, नीचे x पावर 4 इंटू ये 0 तो x की पावर 4, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी और ऊपर वाला मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 4 जा 8 x क्यूब, नीचे x की पावर 8 आ गया। अब ऊपर पावर छोटी है नीचे बड़ी है, तो नीचे लाके माइनस कर दें, फिर बेस सेम है, तो माइनस और डिवाइड में हो तो पावर क्या हो जाती है, सब्ट्रैक्ट, तो x में 8 माइनस 5 कितनी रह गई, 3 रह गई, तो अब लिमिट एग्जिस्ट करके तो लिख सकते हैं dy ओवर dx, यही इसका आंसर है। और अगर इसको पावर रूल के अकॉर्डिंग भी देखें तो फिर ये बन जाता है 2, इसको ऊपर ले जाए तो माइनस 4, पावर नीचे, तो पावर नीचे 2 से मल्टीप्लाई होगी तो माइनस 8 हो जाएगा, और एक पावर कम तो एक और कम करेंगे यानी माइनस 5, तो ये इसका आंसर बन गया, और नीचे आकर फिर ये क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी, तो ये यहाँ पर आना था 3 माइनस हुआ तो 5 आना था, ठीक हो गया। तो यहाँ से भी ये इसकी कंफर्मेशन हो सकती है कि क्या आंसर आ रहा है। रेट है x प्लस 4 की पावर 1 ओवर 3, लेट किया y इज इक्वल टू x प्लस 4 रेज टू पावर 1 ओवर 3, इक्वेशन नंबर 1, y में चेंज डेल्टा y और x में चेंज डेल्टा x, प्लस में 4 पावर में 1 ओवर 3, इक्वेशन नंबर 2, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, तो ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी y माइनस वाई से, डेल्टा y माइनस वाई इंटू एक्स प्लस
डेल्टा एक्स प्लस में 4 पावर में 1/3 माइनस में एक्स प्लस 4 पावर में 1/3। तो y माइनस वाई से कैंसिल हो गया और डेल्टा y बच गया। डेल्टा y इज इक्वल टू, अब जब इस तरह का क्वेश्चन आएगा ना, तो ये मतलब दो वैल्यूज हैं और एक कोई कांस्टेंट वैल्यू ऐड हो रही है, तो जिस तरह की ये वैल्यू है चेंज में उस वैल्यू को साइड पे रख लेना क्योंकि वो कॉमन आएगी सिंप्लीफिकेशन में। तो इसको x प्लस 4 बना के शुरू में लिख लेते हैं, x प्लस 4 और प्लस में डेल्टा x को आगे कर दिया ताकि ये दोनों सेम हो जाएं, x प्लस 4 की पावर 1/3। और अगले स्टेप में हमने करना है डिवाइडिंग बाय डेल्टा x, डिवाइडिंग बाय डेल्टा x नॉट इक्वल टू 0। तो डेल्टा y ओवर डेल्टा x इज इक्वल टू x प्लस 4 प्लस में डेल्टा x पावर में 1/3 माइनस में x प्लस 4 की पावर 1/3 डिवाइड में डेल्टा x आ गया। और द फोर्थ एंड लास्ट स्टेप में लिमिट अप्लाई करनी है, अप्लाइंग लिमिट, अप्लाइंग लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 ऑन बोथ साइड्स। तो लिमिट अप्लाई होगी, लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 डेल्टा y ओवर डेल्टा x इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 x प्लस 4 प्लस में डेल्टा x पावर में 1/3 माइनस में x प्लस 4 पावर में 1/3 डिवाइड में डेल्टा x। लिमिट अप्लाई करेंगे तो अनडिफाइंड फॉर्म बन रही है, यानी 0/0 फॉर्म बन रही है। कैसे? ये 0 हो गया तो x प्लस 4 पावर में 1/3 माइनस में x प्लस 4, सेम वैल्यू माइनस हो रही है, 0 नीचे भी 0, 0/0 फॉर्म बन गई। तो सिंप्लीफिकेशन में अब इसके ऊपर आ रही है वैल्यू 1/3, रैशनल नंबर आ रहा है तो 1/3। इस तरह की जब बड़े में कोई वैल्यू आएगी तो हमने लगानी है बाइनोमियल सीरीज। अब बाइनोमियल सीरीज में 1 प्लस एक्स की पावर n, और n जो है ये नेगेटिव इंटीजर होगा या कोई रैशनल नंबर हो सकता है। तो इसको लिखने का तरीका क्या है, 1 प्लस में जो पावर है वो n यानी कॉम्बिनेशन वाला nc1, ये आ जाएगा x की पावर n। फिर उसके बाद अगली में एक वैल्यू कम यानी n इंटू n माइनस 1/2 फैक्टोरियल और x की पावर n माइनस 1 प्लस n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 ओवर 3 फैक्टोरियल x की पावर n माइनस 2 प्लस अप टू सो ऑन। जहां तक भी चल रही है सीरीज वो चलती जाएगी, ठीक है। और ये वाला nc1 nc2 nc3 वाला है कॉम्बिनेशन का फार्मूला। इस पे बाइनोमियल सीरीज लगाएंगे तो बाइनोमियल सीरीज के लिए रिक्वायरमेंट ये है कि हमेशा पहली वैल्यू 1 होनी चाहिए, मस्ट ये 1 होनी चाहिए। और आगे वेरिएबल जो मर्जी बन रहा है, वो बटे में बन रहा है, जैसा मर्जी बन रहा है, उसको नहीं देखना, पहली वैल्यू को देखना है कि वो 1 होनी चाहिए। तो अगर इस पे लगाना है तो यहाँ पर 1 होना चाहिए, तो x प्लस 4 की पावर 1/3 कॉमन आ जाएगा, 1/3 आ गया कॉमन, तो इसकी जगह पे आ गया 1, क्योंकि ऊपर पावर भी है ना, कॉमन आएगा तो वो पावर भी साथ में कॉमन आएगी, यहाँ पर 1 रह गया प्लस में डेल्टा x। और अब चूंकि दोनों में से कॉमन आई है तो फिर जब दोबारा इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो वही चीज बनेगा। अगर इस तरह से रहने तो दोबारा मल्टीप्लाई, ये डिवाइड में जा रही है, तो जब इसके डिवाइड में इसको लिखेंगे दोबारा मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर डेल्टा x बच जाएगा, यानी डिवाइड में क्या आ जाएगा x प्लस 4 और होल की पावर 1/3 माइनस में x प्लस 4 की पावर 1/3 ऑलरेडी आगे बढ़ा हुआ और डेल्टा x आ गया। अब इसके ऊपर सीरीज लगा सकते हैं हम, 1 प्लस ये पूरे का पूरा x कंसीडर कर सकते हैं और इसके ऊपर सीरीज को ओपन कर सकते हैं, ये बन गया। अब एक और चीज है, इन दोनों में से ये वाली वैल्यू भी तो कॉमन आ रही है, तो लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 x प्लस 4 की पावर 1/3 कॉमन आ गया।
अंदर बच गया 1 प्लस डेल्टा एक्स ओवर एक्स प्लस 4, इसकी पावर, इसको छोटी ब्रैकेट में लिख देते हैं और बाहर स्क्वायर ब्रैकेट लगा देते हैं, 1/3 और माइनस में इसकी जगह पे क्या बच गया, 1 बच गया, दोनों में से कॉमन आ गया। डिवाइड में डेल्टा एक्स भी है, डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। अब इस पे बाइनोमियल सीरीज ओपन करते हैं, 1 प्लस डेल्टा एक्स ओवर 1 प्लस डेल्टा एक्स ओवर एक्स प्लस 4 के ऊपर बाइनोमियल सीरीज ओपन करते हैं। लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, एक्स प्लस 4 की पावर 1/3 और इनटू, इस पे बाइनोमियल सीरीज ओपन करेंगे, 1 प्लस और n कितना आ रहा है 1/3 इनटू एक्स, तो एक्स ये वाला आ रहा है, डेल्टा एक्स ओवर एक्स प्लस 4 प्लस n यानी 1/3 आ रहा है इनटू n माइनस 1/3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, और जो भी वैल्यू है उसका हमने लगाना है स्क्वायर। तो यहाँ पर आ जाएगा डेल्टा एक्स का, डेल्टा एक्स ओवर एक्स प्लस 4 का स्क्वायर और प्लस अप टू सो ऑन, ये सारी टर्म्स ओपन, और लास्ट पे -1 पड़ा हुआ है। तो बस 2-3 टर्म्स ओपन करने की जरूरत है, ज्यादा टर्म्स ओपन नहीं करने। बाइनोमियल सीरीज से ओपन किया है और डिवाइड में डेल्टा एक्स भी है, डेल्टा एक्स। तो बाइनोमियल सीरीज क्या थी कि 1 प्लस एक्स की पावर n इज इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स प्लस में n इंटू n माइनस 1/2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन, यानी n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2/3 फैक्टोरियल एक्स क्यूब। जितना नीचे फैक्टोरियल आता जा रहा उतना ही आगे उसकी वेरिएबल की पावर में वैल्यू आती जाएगी। अब इसमें ये वाला +1 और ये सीरीज जहां पे मर्जी जाके ओपन हो खत्म हो, तो एट द एंड जो लास्ट पे एक वैल्यू इधर से पड़ी हुई वो -1 है। ठीक है, सीरीज की लास्ट टर्म का तो हमें नहीं पता कौन सी है, लेकिन ये लास्ट पे है, तो इसकी फर्स्ट टर्म का तो पता है, ये वाली फर्स्ट इस वाली माइनस से कैंसिल हो सकती है, तो बाकी जो बच गई वैल्यू वो है लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, एक्स प्लस 4 की पावर 1/3 इनटू, ये 1 कैंसिल हो गया, 1/3 डेल्टा एक्स ओवर एक्स प्लस 4 प्लस में 1/3 इंटू 1/3 माइनस 1/2 फैक्टोरियल इंटू डेल्टा एक्स ओवर एक्स प्लस 4 की पावर 2 अप टू सो ऑन। इसको मैं सॉल्व नहीं कर रहा क्योंकि जब लिमिट अप्लाई होगी तो ये डेफिनेटली डेल्टा एक्स है, ये 0 होगा तो ये भी सारा 0 हो जाएगा, तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं, जैसा है वैसे इसको कंटिन्यू करते हैं। डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स, अब हमने लिमिट अप्लाई करनी है तो ये डेल्टा एक्स क्या हो जाएगा 0, लेकिन हमें चाहिए डेल्टा एक्स को खत्म करना, तो डेल्टा एक्स को खत्म करना है तो इसमें भी डेल्टा एक्स है, अगली टर्म में भी डेल्टा एक्स है, इससे अगली टर्म में भी डेल्टा एक्स है, जितनी भी इसकी टर्म्स आ रही हैं सब में डेल्टा एक्स है, तो डेल्टा एक्स सब में से एक एक कॉमन आ सकता है, यानी लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, एक्स प्लस 4 की पावर 1/3 और इंटू 1/3 1/x प्लस 4 रह गया, एक जो डेल्टा एक्स है वो इसमें से क्या आ गया बाहर, कॉमन निकाल लिया, x प्लस 4 आ गया, तो डेल्टा एक्स बाहर आ गया, इधर लिख देते हैं डेल्टा एक्स, और प्लस में 1/3 इंटू 1/3 माइनस 1 और डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, एक डेल्टा एक्स बाहर कॉमन चला गया, तो डेल्टा एक्स ओवर एक्स प्लस 4 का नीचे मैंने अलग से स्क्वायर कर दिया क्योंकि ऊपर वाला एक जो डेल्टा एक्स था वो बाहर चला गया, प्लस अप टू सो ऑन और डिवाइड में डेल्टा एक्स।
अब ये डेल्टा एक्स इस डेल्टा एक्स से क्या हो गया, कैंसल, ये डेल्टा एक्स और ये वाला डेल्टा एक्स कैंसिल हो गए। तो फाइनल आंसर जो बच गया वो है लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 एक्स प्लस 4 की पावर 1/3 इंटू 1/3 इंटू 1/x प्लस 4 प्लस 1/3 इंटू 1/3 माइनस 1/2 फैक्टोरियल डेल्टा एक्स ओवर एक्स प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन। लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये वाली एक वैल्यू बच जाएगी, बाकी हर एक अगली टर्म में डेल्टा एक्स है तो सारी की सारी टर्म्स क्या हो जाएंगी, जीरो, सिर्फ ये वाली एक टर्म बचेगी। और शुरू में एक्स प्लस 4 की पावर 1/3 भी है, 1/3 इंटू 1/x प्लस 4, बस ये एक टर्म बच गई है। तो अब इसकी पावर 1/3 और ये डिवाइड में अगर इसको सिंपलीफाई करके लिखेंगे तो डिवाइड में 3 इंटू एक्स प्लस 4 की पावर 1 है। तो ये वाली वैल्यू छोटी है, नीचे वाली बड़ी है, तो 1 में से 1/3 माइनस करवा देते हैं। तो ये बच गया 1/3 इंटू 1 में से 1/3 माइनस करें मतलब 1 माइनस 1/3, एलसीएम में 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2/3। तो ये आ गया x प्लस 4 की पावर 2/3।